दोस्तों, आप ये सब तो जान चुके होंगे, देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि बीजेपी ने इस बार अपनी बहुत बड़ी फजीहत करवाई है। बहुत बड़ी हार हुई है उसकी। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो अब तक आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल में नहीं, किसी भी इंसान ने बोला, बताया, समझाया होगा, वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, नजर डालिए कांग्रेस के कैंपेन की। हाथ बदलेगा हालात। नजर डालिए कांग्रेस की हर एक एडवर्टीजमेंट की, जिसमें वो हर बार ये बताते हुए नहीं थकते थे कि हम आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। सिलाई की मशीन वाली एड याद कीजिए, या 30 लाख नौकरी वाली एड याद कीजिए, या फिर याद कीजिए गांव की कोई भी पृष्ठभूमि में बनी हुई एड जो ये बताती थी, जताती थी, समझाती थी वोटर्स को कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। लेकिन यहीं पर बीजेपी अति आत्मविश्वासी, दूसरे शब्दों में कहें तो अहंकारी, जी हाँ सच में बीजेपी अब अहंकारी हो चुकी थी। और अहंकारी को ठोकर लगना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ठोकर के वो अहंकारी अपना अपना जीवन गर्त में डाल देता है। तो ये ठोकर ज़रूरी थी। बीजेपी की किसी भी एडवर्टीजमेंट को आप उठा के देख लीजिए, वो ये कहा करती थी कि हमने ये किया है। कांग्रेस की कोई भी ऐड आप उठा के देख लीजिए, वो कहती थी कि हम ये करने वाले हैं। अरे बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, बीजेपी वालों आपने राम मंदिर बनवाया, देश को 11वें से 5वें स्थान पर पहुंचाया, या 370 हटाया, या 50 अपने वादे पूरे किए, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। ये शायद बीजेपी की सरकार को आत्ममंथन के तौर पर सोचना होगा कि आपको वो एडवर्टीजमेंट बनानी चाहिए थी जो ये बताती, ये जताती, ये दिखाती, ये समझाती कि आप भविष्य में करने क्या वाले हैं। नाकामयाबी का दूसरा कारण ये है कि बीजेपी ने अपने जो काम किए हैं पिछले 10 सालों में, वो जनता तक नहीं पहुंचा पाई। जी हाँ, मैं मानता हूं कि ये बीजेपी का जो सरकार का 10 साल था, उसने पिछले 5 साल ले ले तो उसने बहुत सारे काम किए। मैं सच बोलना चाहता हूं, बहुत सारे काम किए, लेकिन वो काम तब तक काउंट में नहीं आते हैं मित्रों, जब तक उनको काउंट में लाया ना जाए, घर घर तक पहुंचाया ना जाए। बीजेपी अपना काम, अपना जो वर्क रिपोर्ट कार्ड थी, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाने में असफल रही। वो ये बताने में असफल रही कि मैंने ये काम किया है। एक तो ये नहीं बता पाई कि मैं क्या काम करने वाली हूँ, और दूसरा ये भी नहीं बता पाई कि मैंने क्या काम किया है। बीजेपी कर क्या रही थी? बीजेपी 400 पार 400 पार 400 पार के इर्द गिर्द आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में, अहंकार में इतना डूब चुकी थी कि उससे तो लगता था कि राम के नाम पे हिंदू वोट दे देगा। बीजेपी असल में अंधविश्वासी भी हो गई थी अपने वोटर्स से, क्योंकि उनको लगता था कि राम के नाम पे हिंदू वोट नहीं देगा तो भला किसके नाम पर देगा। इसीलिए शायद उसने अपने किए कामों को, अपनी महंगाई की बातों को जो उसने असल में घटाई थी, वो पब्लिक को समझा ही नहीं पाई। वो ये नहीं बता पाई कि 2004 में जब कांग्रेस थी और 2014 में जब कांग्रेस थी, तो उसने महंगाई को कितना चरम तक पहुंचा दिया था, डबल डिजिट तक पहुंचा दिया था परसेंटेज की बात करें तो। लेकिन हमने उसको सीमित रखा है कोरोना कॉल में, वर्ल्ड वॉर में, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, जब इसराइल पूरा ईरान से लड़ रहा है, गाजा का मसला चल रहा है, फिर भी वो ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान इस समय अपनी बुरी से बुरी हालत में, श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, चाइना की ग्रोथ भी कम हो गई है, अमेरिका भी टूट रहा है, ब्रिटेन से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो किस रीजन पे हमने काम किए हैं, लेकिन बस अति आत्मविश्वास का जो शिकार होता है उसे तो ठोकर लगती है। बीजेपी महंगाई के मुद्दे पे तो अपनी सच्चाई को नहीं दिखा पाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी अपने आप को नहीं दिखा पाई कि हम अग्निवीर योजना के तहत 24 साल के एक लड़के को अगर 30 लाख रुपया दे रहे हैं तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो अग्निवीर योजना को भी पब्लिक के सामने नहीं रख पाई। दूसरी तरफ बात किया जाए कांग्रेस की, तो उसने तो एक बात ठान के रखी थी कि सरकार पानी है, चाहे हम 25-30 लाख करोड़ का दान भी कर दें हर साल में, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो सरकार पानी है, हमें तो हासिल करनी है। और उस हासिल करने के लिए चाहे देश बर्बाद हो जाए, क्योंकि बीजेपी तो सारे काम करती है, सड़कें बनवा दी हैं, रोड बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, एयरपोर्ट्स बनवा दिए। अगले 5 सालों तक अगर हम पब्लिक को लाख लाख रुपया भी दे देंगे, हालांकि वो देते नहीं, बीच में क्लॉज लगा देते, क्योंकि उन्होंने कहा था महिलाओं को देंगे और बेरोजगारों को देंगे, तो वो यही कहते कि भाई तू हाई स्कूल पढ़ा हुआ है, तू ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है, तू नौकरी क्यों नहीं करता है, तेरे को काहेगा 1 लाख रुपया मिलेगा। गरीब महिला को बोलते भाई तू गरीब नहीं है, तेरे से ज्यादा गरीब तो वो है, उससे ज्यादा गरीब तो वो है, उससे ज्यादा गरीब तो वो है, उससे ज्यादा गरीब तो वो है, और उसको 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं। अब तुम उतना गरीब होकर दिखाओ, तुमको भी 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन नहीं, ये फ्री का लालच बहुतों को मार चुका है, बहुतों को और भी मारने वाला है।
कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी भी फ्री का राशन देती है 5 किलो, पैसा नहीं देती है। आप तो पैसा दे रहे हो। किसी जवान इंसान को आप 8,500 रुपये, कभी यूपी बिहार या छोटे शहरों में जाकर देखना 8,500 की कीमत कितनी होती है। आज भी वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जो लड़के लड़कियों की है वो 5,000 से शुरू होती है, और वो भी महीने के 30 दिन उसे जाना पड़ता है, 26 दिन जाना पड़ता है, 4 संडे छोड़ दिए जाए तो 5 से 6,000 स्टार्टिंग सैलरी है। यूपी बिहार में आप जाके देख लो। उन बेरोजगारों को आप 8,500 रुपया महीने का दे रहे हो, लाख रुपया साल का दे रहे हो, तो आपको तो वो मतलब मैं तो कहता हूँ कि अपने होने वाले बच्चे का वोट भी आपको दे देते उनका बस चलता तो। सब लोग ये बात कर रहे हैं बीजेपी हारी हारी, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि मुफ्तखोरी के लालच में कुछ लोगों ने अपना ईमान बेच दिया। कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि एक जवान लड़के को अगर, या एक महिला को, जवान महिला तो चलिए, जवान लड़के को आप 8,500 रुपये दोगे तो उसका भविष्य क्या होगा। और वैसे भी मिलता नहीं, क्योंकि आप देख चुके हो अगर ऐसा ही होता तो हिमाचल में इनकी सरकार है क्यों ना दे देती, होता तो नहीं, लेकिन फिर भी। चलिए बात करते हैं कि क्यों, किस वजह से हमारी ये जो बीजेपी की जो टीम है वो इस बार हार गई लोकसभा चुनाव में, क्यों उसकी करारी हार हुई। इस पे अगले वीडियो में हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे।